पॉलीमर्स, चलो इसे पॉलीमर्स, बहुलक। प्रोटीन हो गया था। प्रोटीन किसके बहुलक होते हैं? अमीनो एसिड के। और अमीनो एसिड जुड़कर क्या बनाएंगे? अमीनो एसिड, अमीनो अम्ल। जुड़कर क्या बनाएंगे भी? प्रोटीन। क्या बनाएंगे? प्रोटीन। दो अमीनो एसिड के बीच बॉन्ड कौन सा पाया जाता है? पेप्टिक बॉन्ड। कौन सा? पेप्टिक या पेप्टाइड, या पेप्टाइड बंध। पेप्टिक बोल दो चाहे पेप्टाइड बोल दो, दो अमीनो एसिड के बीच, यानी अमीनो एसिड की लंबी चेन, यानी अमीनो एसिड जुड़ जुड़ कर क्या बनाएंगे? प्रोटीन बनाएंगे ना। प्रोटीन बनाएंगे तो वो जुड़ेंगे तो किस बंध द्वारा जुड़ेंगे? उनके बीच, दो अमीनो एसिड के बीच कौन सा बॉन्ड पाया जाता है? पेप्टिक या पेप्टाइड बॉन्ड। और ग्लूकोज का पूछ ले कि ग्लूकोज भी जुड़कर एक लंबी श्रृंखला बनाता है, या तो वो बनाएगा स्टार्च, या बनाएगा ग्लाइकोजन, या फिर बनाएगा सेलुलोज। तो ग्लूकोज के बीच, दो ग्लूकोज के बीच कौन सा बॉन्ड होता है? ग्लूकोज ग्लूकोज जुड़ेगा, इनके बीच बॉन्ड कौन सा है? इसका नाम है ग्लाइकोसिडिक, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ग्लाइकोसिडिक बंध, ग्लाइकोसिडिक बंध, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ग्लूकोज के बीच कौन सा बंध पाया जाता है? ग्लाइकोसिडिक। और अमीनो एसिड के बीच पेप्टिक या पेप्टाइड। पेप्टिक बोल दो चाहे पेप्टाइड बोल दो। लिख लिया? लिखो। हाँ, रह गया? लो। लिख लिया? ठीक। पॉलीमर्स बहुलक, मोनोमर्स एक लक। नेचुरल रबर, प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक होता है? किसका? आइसोप्रीन का। किसका होता है? आइसोप्रीन, आइसोप्रीन का, आइसोप्रीन। आपसे पूछे कि प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक होता है? आइसोप्रीन का। किसका होता है? आइसोप्रीन किसका एकलक है? नेचुरल रबर का। और आर्टिफिशियल रबर, आर्टिफिशियल रबर, कृत्रिम, कृत्रिम
रबड़। इसका किसका बहुलक होता है ये? क्लोरोप्रीन का। किसका? क्लोरोप्रीन। क्लोरोप्रीन, क्लोरोप्रीन। कृत्रिम रबड़ किसका बहुलक होता है? क्लोरोप्रीन। यानी क्लोरोप्रीन 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 जुड़कर क्या बनाएंगे? कृत्रिम रबड़, सिंथेटिक रबड़, संश्लेषित रबड़ बोल दो, क्लोरोप्रीन। इसको बोलते हैं नियोप्रीन भी बोल देते हैं, नियोप्रीन, नियोप्रीन, नियोप्रीन। किसे बोलते हैं? प्राकृतिक रबड़ को। किसे बोलते हैं? प्राकृतिक सॉरी कृत्रिम रबड़ को। किसको बोलते हैं? कृत्रिम रबड़ को, नियोप्रीन। अच्छा, आपसे पूछ ले कि कृत्रिम रबड़ किसका बहुलक है? आइसोप्रीन, नियोप्रीन, क्लोरोप्रीन? क्लोरोप्रीन, क्योंकि आर्टिफिशियल रबड़ को ही नियोप्रीन कहते हैं। बहुत बार गलत होता है क्वेश्चन, ठीक है। नियोप्रीन, आर्टिफिशियल रबड़ को ही नियोप्रीन बोलते हैं, जो क्लोरोप्रीन का होता है। किसका होता है? क्लोरोप्रीन का, याद रखना है। लिख लिया? आगे लिखो, बेकेलाइट। बेकेलाइट, ये बेकेलाइट क्या होता है? फिनोल प्लस फॉर्मेल्डिहाइड, फिनोल प्लस फॉर्मेल्डिहाइड। याद करनी है ये सारे, समझाने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। फिनोल प्लस फॉर्मेल्डिहाइड क्या होता है? बेकेलाइट होता है। किसका बहुलक है ये? किसका है? बेकेलाइट। बेकेलाइट का बहुलक क्या है भाई? फिनोल प्लस फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड। लिख लिया? होता है मेलामाइन, मेलामाइन। क्या होता है ये? ये होता है मेलामाइन प्लस फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड, मेलामाइन प्लस फॉर्मेल्डिहाइड। पीवीसी किसका बहुलक है? पीवीसी, पीवीसी किसका होता है? विनाइल क्लोराइड का। किसका होता है भी? विनाइल क्लोराइड, ठीक है। पीवीसी की फुल फॉर्म क्या है? पॉलीविनाइल क्लोराइड। क्या है? पॉलीविनाइल क्लोराइड। पीवीसी का बहुलक क्या है? विनाइल क्लोराइड। क्या है? विनाइल क्लोराइड। पॉलीविनाइल क्लोराइड खुद क्या कह रहा है कि बहुत सारे विनाइल क्लोराइड, पीवीसी कहलाता है पॉलीविनाइल क्लोराइड। पॉली क्या होता है? बहुत सारे। लिख लिया? आगे देखो, टेरिलिन, टेरिलिन का कपड़ा आता है ना, टेरिलिन। टेरिलिन किसका बहुलक है? लिखो, टेरिलिन, टेरिलिन। इसे डेक्रन भी बोलते हैं, डेक्रन। क्या बोलते हैं? डेक्रोन, डेक्रोन बोल दो,
सही टेरिलीन, इसका नाम है डेक्रोन, टेरिलीन का, किसका, टेरिलीन का। टेरिलीन, टेरिलीन किसका बहुलक होता है, टेरिलीन किसका होता है, इथाइलिन, इथाइलिन ग्लाइकोल्ट, इथाइलिन ग्लाइकोल्ट किसका होता है, इथाइलिन ग्लाइकोल्ट का, इथाइलिन ग्लाइकोल्ट। डेक्रन, डेक्रोन, डेक्रोन इथाइलिन ग्लाइकोल्ट का, किसका होता है, इथाइलिन ग्लाइकोल्ट का। पॉलीथीन किसका होता है, पॉलीथीन, पॉलीथीन, पॉलीथीन बताओ, पॉलीथीन, पॉलीथीन, पॉलीथीन तो क्या आएगा, इथीन, क्या आएगा, इथीन। पॉलीथीन किसका बहुलक है, इथीन का, किसका है भाई, इथीन का, पॉलीथीन, बहुत सारे इथीन, पॉलीथीन या पॉलीइथिलीन, या क्या बोलते हैं इसको, पॉलीइथिलीन। पॉलीइथिलीन किसका है, इथिलीन का, किसका है, इथिलीन का, पॉली बहुत सारे, इथिलीन, पॉलीइथिलीन, या पॉलीथीन मिले तो बहुत सारे, पॉली बहुत सारे, इथीन, पॉलीथीन, इथीन इसका बहुलक है। लिख लिया, आगे लिखो नाइलॉन 6, नाइलॉन, नाइलॉन 6 किसका बहुलक होता है, तो ये होता है टेरेप्थेलिक एसिड, टेरेप्थेलिक एसिड प्लस कैप्रोलैक्टम, कैप्रोलैक्टम क्या होता है, ये नाइलॉन 6, टेरेप्थेलिक एसिड और कैप्रोलैक्टम, कैप्रोलैक्टम। लिख लिया, लिख लिया क्या, ये याद करनी है भाई, ठीक है, याद करनी है ऐसे कैसे। आगे लिखो, रेशे फाइबर, फाइबर रेशे, धागे की सबसे छोटी इकाइयां, धागे की सबसे छोटी संरचनात्मक इकाई, इकाई जिसके जिसके कपड़े बनते हैं, कपड़े बनते हैं, रेशे कहलाते हैं, जिसके कपड़े बनते हैं, रेशे कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, रेशे। रेशे कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं,
दो प्रकार के, एक तो होता है नेचुरल फाइबर, नेचुरल फाइबर, और दूसरा होता है आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल फाइबर। आर्टिफिशियल फाइबर इसको बोलते हैं प्राकृतिक रेशे, प्राकृतिक रेशे, और इसको बोलते हैं कृत्रिम रेशे, कृत्रिम रेशे। लिख लिया इधर। प्राकृतिक रेशे, प्राकृतिक रेशे क्या होते हैं? ऐसे रेशे, ऐसे रेशे जो जंतु और पौधों से प्राप्त होते हैं, प्राप्त होते हैं। ऐसे रेशे जो जंतु और पौधों से प्राप्त होते हैं प्राकृतिक रेशे हैं। क्या है? प्राकृतिक रेशे, प्राकृतिक रेशे। प्राकृतिक रेशे उदाहरण क्या क्या होंगे इसके? उदाहरण, एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, वेरी गुड, ऊन, कपास हो गया, ऊन हो गया, रेशम हो गया, जूट हो गया, पटसन हो गया। ये क्या है? नेचुरल फाइबर है। क्या है ये? नेचुरल फाइबर है। दूसरा क्या है आपका? कृत्रिम रेशे। रेशे क्या होते हैं? रासायनिक पदार्थों द्वारा मानव निर्मित रेशे, मानव निर्मित रेशे। कौन से रेशे होते हैं? कृत्रिम होते हैं। कौन से होते हैं? कृत्रिम रेशे। क्या होते हैं? रासायनिक पदार्थों द्वारा, मानव द्वारा निर्मित। ऐसे रेशे जो रासायनिक पदार्थों द्वारा बनाए जाते हैं, तैयार किए जाते हैं, किसके द्वारा? मानव के द्वारा। वो कौन से है? आर्टिफिशियल फाइबर, कृत्रिम रेशे। जैसे उदाहरण क्या? कार्बन, कार्बन फाइबर, ये कौन सा है? संश्लेषित सिंथेटिक फाइबर। मतलब आर्टिफिशियल सिंथेटिक फाइबर क्या क्या? रेयोन, नाइलॉन, नहीं सुना आपने? रेयोन हो गया, क्या हो गया? रेयोन। और क्या हो गया? नाइलॉन हो गया, रेयोन हो गया, नाइलॉन हो गया, और पॉलिस्टर हो गया, पॉलिस्टर, पॉलिस्टर, और एक्रेलिक हो गया, एक्रेलिक हो गया, और भाई केवलर हो गया, केवलर। ठीक है, ये है आपके सिंथेटिक फाइबर। आर्टिफिशियल की जगह क्या लिखो आप? सिंथेटिक, संश्लेषित रेशे, संश्लेषित रेशे जो मानव द्वारा संश्लेषित किए जाते हैं, मानव द्वारा बनाए जाते हैं।
कौन सा? रेयन, नाइलॉन, पॉलिस्टर और भी एक्रेलिक, केवलर। लिख लिया? लिख लिया क्या? नेचुरल में आपका है कॉटन। कॉटन कहां से मिलता आपको? कपास के पौधे से। कहां से मिलता है? कपास के पौधे से। कपास के पौधे से। कपास के पौधे से। कपास के पौधे से। किससे मिलता है? कपास के पौधे से। कपास के पौधे से। और कपास के पौधे के किस भाग से? किससे अंकित? कपास के पौधे से। कपास के पौधे किस भाग से? हाँ, हाँ, क्या बोलते हैं उसको? सही बात है इसकी। बोलते क्या उसको? सीड कोट। सीड कोट। सीड कोट। बीज का छिलका सीड कोट जिसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीड कोट। तो कपास के पौधे से सीड कोट। सीड कोट यानी बीज के छिलके से। बीज का जो छिलका होता है ना, उसे सीड कोट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीड कोट। उससे कपास प्राप्त होती है। सीड कोट से क्या मिलती है? कपास, कॉटन। कॉटन जिसके क्या बनते हैं? कपड़े बनते हैं। क्या बनते हैं? कपड़े। नेचुरल है। यदि सीड कोट आपको ऑप्शन में नहीं मिलेगा तो क्या मिलेगा? फ्लावर। क्या मिलेगा? फ्लावर, फूल। और फूल से क्या बना? फ्रूट। फ्रूट फल। और फल से सीड कोट। जैसे अपन इसके समय कह रहा ना, सीड कोट। ठीक है, छोटे छोटे लगते हैं। सीड कोट। ठीक है भाई, समझ आ गई ये बात? आई क्या? दूसरा है आपका ऊन। ऊन कहां से प्राप्त होती है? कहां से? भेड़ और ऊंट से। भेड़ से, ऊंट से, लामा से, याक से, खरगोश से, बकरी से। सबसे फेमस जो ऊन है ना, वो कश्मीरी बकरी से मिलती है। लिख लिया? भेड़ से मिलती है, ऊंट से, लामा से, याक से, खरगोश से, बकरी से। सबसे अच्छी किस्म की ऊन कौन सी होती है? नाम क्या होता है? सबसे अच्छी किस्म की ऊन। सबसे अच्छी अच्छी किस्म की ऊन। उस ऊन का नाम क्या है? पश्मीना ऊन। पश्मीना ऊन। और पश्मीना ऊन कहां से मिलती है? कश्मीरी बकरी से। कहां से मिलती है? कश्मीरी बकरी से। कश्मीरी बकरी से। पश्मीना ऊन, कश्मीरी बकरी। लिख लिया? इधर लिख लिया? और अंगूरा ऊन कहां से मिलती है? अंगूरा ऊन। अंगूरा ऊन
किससे मिलती है? खरगोश से। किससे? खरगोश से। किससे मिलती है? खरगोश से अंगूरा ऊन। लिख लिया? आगे लिखो रेशम। रेशम, रेशम कहां से मिलता है? रेशम कहां से मिलता है? रेशम कीट से। कहां से मिलता है? रेशम कीट से। और रेशम कीट के लार्वा से। रेशम कीट के लार्वा से। रेशम कीट के लार्वा से। और किस अवस्था में मिलता है? तो कुकून अवस्था में। किस अवस्था में? कोकून या कुकून लिखा मिलेगा, तो कुकून अवस्था से। कुकून अवस्था से। आपसे पूछ ले कि रेशम किससे मिलता है? रेशम के कीट से, लार्वा से और कुकून अवस्था से। किस अवस्था से? कुकून अवस्था से। रेशम कीट की कौन सी अवस्था होती है? कुकून बोलते हैं उसको। कोकून मिल लिखा मिलेगा या कुकून? देखा आपने रेशम के धागे कैसे बनते हैं? देखा है? नहीं देखा? लो तो फिर शायद नहीं मिलेगा। अच्छा, व्हाइट बोर्ड पे आई क्या? ये रहा। देखो, सबसे पहले क्या होता है? एक एडल्ट कीट होता है, जिसे मोथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मोथ। मोथ ये क्या करता है? ये मतलब मीटिंग करता है, और मीटिंग करने के बाद अंडे है ना, जो अंडे ये देता है सहतूत की पत्तियों पर। कहाँ देता है अभी? सहतूत की पत्तियों पर अंडे देता है। और अंडे फूटना कहलाता है हैचिंग। क्या कहलाता है? हैचिंग। अंडे फूटेंगे तो कहलाएंगे हैचिंग। देखो ये लिख रखा है इसमें, हैचिंग। और इसके बाद मतलब हैचिंग, अंडे फूटने के बाद क्या बनेगा? लार्वा। क्या बनेगा? लार्वा। अब लार्वा क्या करेगा? उस पत्तियों को खाएगा। क्या करेगा? खाएगा। और खाकर क्या हो जाएगा? ठीक है, थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो उसे क्या बोलते हैं? कोकून बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोकून। और ये कोकून जो होगा ना, इसके ना स्किन के ऊपर धागे से लिपट जाएंगे। धागे से लिपट जाएंगे, तो इसको बोलते हैं कोकून। क्या बोलते हैं? कोकून। यहां से आपको क्या है, जैसे वो कीट आपने इकट्ठे कर रखे हैं ना, जैसे लीफ पे है, उसको उतार के गर्म पानी में कीट मर जाएंगे, धागे अलग हो जाएंगे वहां से। ठीक है, यदि उसे छोड़ दोगे तो वो वापिस क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा? प्यूपा बोलते हैं उसको, में भी प्यूपा बन जाता है वापस। प्यूपा से एडल्ट बनता है फिर मोथ। पहले तो आपको सेरिकल्चर करना पड़ेगा। सेरिकल्चर क्या होता है? सेरिकल्चर, सेरिकल्चर क्या होता है? सेरिकल्चर खेती, सहतूत की खेती। सहतूत की दरख्त आपको लगानी पड़ेंगी ज्यादा।
ठीक है, ज़्यादा दरखत शहतूत के लगाओगे, ठीक है, फिर क्या होगा, वहाँ पे कीट आएंगे, वो क्या देंगे, वहाँ अंडे देंगे उस पत्तियों पे, ठीक है, फिर अंडे फूटेंगे, उसे बोलते हैं हैचिंग। क्या बोलते हैं, हैचिंग। और फिर क्या, लार्वा बनेगा। क्या बनेगा, लार्वा। अब वो बहुत भूखा होता है, वो क्या खाएगा, पत्तियां खाएगा, किसकी, मलबरी लीव्स खाएगा। मलबरी मतलब क्या होता है, सहतूत होता है। क्या होता है, सहतूत। मलबरी लीव्स, सहतूत की पत्तियां खाएगा और खाकर स्ट्रांग हो जाएगा और अपने मतलब उसके स्किन पे ना ऐसे मतलब धागे से लिपट जाएंगे। इसे बोलते हैं कोकून। क्या बोलते हैं, लार्वा से कोकून बन गया ये। फिर इन्हें पानी में डाल देते हैं, गर्म पानी में, ये मर जाएंगे बेचारे, धागा अलग हो जाएगा। ठीक है, इससे रेशम प्राप्त होता है इस तरह से। ये लाइफ साइकिल लिखना है तो लिख लो इसको। लिखना है क्या, नहीं लिखना, ठीक है। तो कोकून से प्राप्त होता है, कोकून से। कहां से प्राप्त होता है, कोकून से। फिर इसको छोड़ देंगे तो बन जाएगा प्यूपा, और फिर प्यूपा से मोथ बन जाएगा वापस। कोकून अवस्था से, रेशम के कीट के लार्वा से, कोकून अवस्था से। रेशम कीट पालन होता है क्या, सेरिकल्चर, रेशम कीट पालन होता है ना, रेशम कीट पालन होता है, सॉरी, सेरिकल्चर होता है रेशम कीट पालन। रेशम के कीटों को पालना सहतूत पर। सेरिकल्चर होता है, क्या होता है, सेरिकल्चर। लिख लिया, क्या होता है, रेशम कीट पालन, यही था, सेरिकल्चर रेशम कीट पालन, रेशम कीटों का पालना और वहां से रेशम प्राप्त करना, सेरिकल्चर। लिख लिया, रेशम कीट हो गया। ठीक है, सबसे प्रसिद्ध जो रेशम है ना, वो मिलता है बॉम्बैक्स मोरी कीट के लार्वा से। सबसे प्रसिद्ध रेशम, रेशम, सबसे प्रसिद्ध रेशम, रेशम कीट है जिसका नाम क्या है, बॉम्बैक्स मोरी, बॉम्बैक्स मोरी नामक रेशम कीट के कोकून से प्राप्त होता है, कोकून से प्राप्त होता है, प्राप्त होता है, कोकून से प्राप्त होता है। लिख लिया, आगे लिखो, सिंथेटिक फाइबर, सिंथेटिक इसको बोलते हैं कृत्रिम रेशे, कृत्रिम रेशे। पहला आपका रेयोन, क्या है, रेयोन, रेयोन। क्या है, रेयोन। कहाँ गया अभी, पीछे वाले पे थोड़ी था,
कहाँ था, अभी लिखा था मैंने। रेयोन लिखो। इसे कृत्रिम रेशम भी कहते हैं, इसे कृत्रिम रेशम भी कहते हैं, इसे कृत्रिम रेशम भी कहते हैं, कृत्रिम रेशम भी कहते हैं। कृत्रिम रेशम किसे कहते हैं? रेयोन को। किसे कहते हैं? रेयोन को। पहला संश्लेषित रेशा था रेयोन, क्या था? प्रथम रेयोन क्या था? प्रथम संश्लेषित रेशा था, प्रथम संश्लेषित रेशा था। लिख लिया? लिख लिया क्या? लिखो, यह पेड़ों की लुगदी, यह पेड़ों की लुगदी, पेड़ों की लुगदी, पेड़ों की लुगदी से बना, पेड़ों की लुगदी से बना सेलुलोज का एक, सेलुलोज का एक, सेल्यूलोज का एक, सेलुलोज का एक तंतु है, फाइबर है। क्या है? फाइबर है, एक फाइबर है, तंतु है, फाइबर है। सेलुलोज से बना एक फाइबर है। रेयोन क्या है? सेलुलोज से बना एक फाइबर है। सेलुलोज की रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड से करवाएंगे तो आपके पास रेयोन मिलेगा। क्या मिलेगा? रेयोन। सेलुलोज प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH प्लस सेलुलोज। सेलुलोज क्या है? ग्लूकोज है। क्या है? ग्लूकोज है। उससे जो प्राप्त होगा वो क्या होगा? रेयोन। क्या होगा? रेयोन। क्या एक बात बताओ, ये पूर्णतः संश्लेषित है क्या? कंप्लीटली सिंथेटिक है क्या ये? नहीं है। क्यों भाई? क्योंकि इसके अंदर नेचुरल मटेरियल यूज हुआ है, वो है सेलुलोज, पेड़ों की लुगदी से सेलुलोज। तो ये पूर्ण संश्लेषित नहीं है, पूर्ण संश्लेषित नहीं है। आपसे पूछ ले कि कौन सा रेशा पूर्ण संश्लेषित नहीं है? रेयोन नहीं है। ठीक है, आगे आएगा नाइलोन। नाइलोन क्या है? पूर्ण संश्लेषित रेशा है, फुल्ली सिंथेटिक फाइबर है। क्या है? नाइलोन। लिखो, लाइनो नाइलोन पूर्ण संश्लेषित रेशा, पूर्ण संश्लेषित रेशा नाइलोन है। कंप्लीटली सिंथेटिक फाइबर है, पूर्ण संश्लेषित रेशा कौन है? नाइलोन है। कपड़े बनते हैं ना नाइलोन के। और कौन से रह गए आपके? रेयोन, नाइलोन, पॉलिस्टर। लिखो, पॉलिस्टर। पॉलिस्टर में एक तो आपका है
PET क्या है? PET एक पॉलिस्टर है, PET। इसको बोलते हैं पॉली इथाइलिन टेरेप्थेलेट पॉलीइथाइलिन टेरेप्थेलेट। टेरेप्थेलेट TEREPTHALATE। ये क्या होता है? पीईटी पॉलीथाइलिन टेरेप्थेलेट क्या होता है? सबसे हल्का होता है। क्या होता है? सबसे हल्का होता है, सबसे लाइट होता है, सबसे हल्का होता है। और कैसा होता है? पारदर्शी होता है। कैसा होता है? पारदर्शी होता है। सबसे हल्का और सबसे हल्का पारदर्शी होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, सबसे हल्का होता है, सबसे हल्का और पारदर्शी होता है, अक्रियाशील होता है। क्या होता है? अक्रियाशील, किसी के साथ क्रिया नहीं करता, अक्रियाशील होता है। क्या होता है? अक्रियाशील। तो इसका उपयोग कहां होगा जरा बताना? पारदर्शी होता है, पीटी पॉलीथाइलिन टेरेप्थेलेट। ये एक पॉलिस्टर ही होता है। क्या होता है? एक पॉलिस्टर होता है। और क्या दिखाई दे रहा? पॉलीथाइलिन मतलब कुछ ऐसे रिलेटेड चीज होगी जो पॉलीथीन से रिलेटेड होगी। तो इसके क्या बनते हैं? सबसे हल्का होता है। तो आपने देखा होगा पहले जो अपने मतलब दवाई की जो बोतलें आती थी, कांच की आती थी, अभी कैसे आती है? प्लास्टिक की। वो बनाई जाती है ताकि फूटे ना, और ना वो रिएक्शन करता उसके अंदर दवाई हो तो, क्योंकि एक्रियाशील होता है ये प्लास्टिक। और क्या बनती है? बोतलें, जैसे पेप्सी की बोतल होगी आपकी, ठीक है। तो बोतल बनाने में किसका यूज करते हैं? पीईटी का। बोतलें बनाने में, बोतलें बनाने में। लिख लिया? लिख लिया भाई? आगे एक्रेलिक। एक्रेलिक है क्या नेक्स्ट, या केवलर है? एक्रेलिक। इसे कृत्रिम ऊन बोलते हैं। नेचुरल वूल नहीं है ये, आर्टिफिशियल वूल है, कृत्रिम ऊन है। क्या है? कृत्रिम ऊन। इसे ऊन के विकल्प के रूप में यूज करते हैं। इसे ऊन के विकल्प के रूप में यूज करते हैं। ऊन का विकल्प मतलब यू ऊन नहीं है प्रॉपर। क्या है? सिंथेटिक वूल है। क्या है? सिंथेटिक वूल है। जैसे अब आप मार्केट में जाते हो ऊनी कपड़े लेने, तो वो आपको ऊन के नहीं मिलेंगे, वो होंगे एक्रेलिक के। किसके होंगे? एक्रेलिक के। ठीक है। अब जो कपड़े आ रहे हैं ऊनी, वो प्योर ऊन के नहीं होते। किसके होते हैं? एक्रेलिक के। तो इसे कृत्रिम ऊन कहते हैं, और ऊन के विकल्प के रूप में इसका उपयोग करते हैं। ऊन के विकल्प के रूप में प्रयोग करते हैं। ऊन के विकल्प में प्रयोग करते हैं। समझ आई? यानी आज मार्केट में जो ऊन है वो ऊन नहीं है, वो एक्रेलिक है। क्या है?
एक्रेलिक, ठीक है। आगे लिखो केवलर। केवलर 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 का यूज कहां करते हैं? बुलेट प्रूफ कपड़े बनाने में। केवलर लिखो, बुलेट प्रूफ कपड़े बनाने में, बुलेट प्रूफ कपड़े बनाने में। बुलेट प्रूफ कपड़े बनाने में, बुलेट प्रूफ। लिख लिया? लिख लिया क्या? ठीक है। आगे लिखो प्लास्टिक। प्लास्टिक भी एक बहुलक ही होता है, पॉलीमर से होता है प्लास्टिक। प्लास्टिक प्लास्टिक क्या है? एक पॉलीमर है। क्या है भाई? एक पॉलीमर है, बहुलक ही है प्लास्टिक। प्लास्टिक एक बहुलक ही है। प्लास्टिक कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक तो होता है थर्मोप्लास्टिक, थर्मोप्लास्टिक। दूसरा होता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, एक तो थर्मोप्लास्टिक, दूसरा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, थर्मोप्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक क्या है? लिखो इसके बारे में। ऐसे प्लास्टिक जिन्हें गर्म करने पर विकृत हो जाते हैं, गर्म करने पर विकृत हो जाते हैं। ऐसे प्लास्टिक जिसको गर्म करने पर विकृत हो जाते हैं और मोड़ सकते हैं, मोड़ सकते हैं, और इन्हें गर्म कर नई नई आकृति में बदल सकते हैं, और इन्हें नई गर्म कर नई नई आकृति दे सकते हैं। मतलब कितनी बार गर्म करो ऐसा प्लास्टिक, जो गर्म करने पे तो होगा सॉफ्ट और ठंडा होने पे हार्ड, उसे कितनी बार गर्म करो कैसा भी आकार दे दो, वो कहता है आपका थर्मोप्लास्टिक। क्या कहलाता है? थर्मोप्लास्टिक। इसके एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल पॉलीथीन हो गया, पॉलीथीन, और भी पीवीसी, पॉलीथीन हो गया, पीवीसी हो गया, पॉलीकार्बोनेट हो गया, पॉलीकार्बोनेट, टेफ्लॉन हो गया। क्या हो गया? टेफ्लॉन, पॉलीकार्बोनेट और टेफ्लॉन। किसके एग्जाम्पल है? थर्मोप्लास्टिक के। किसके एग्जाम्पल है? थर्मोप्लास्टिक के। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कौन सा प्लास्टिक होता है? लिखो वो जल्दी। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कैसा प्लास्टिक होता है? ऐसा प्लास्टिक जो एक बार ही गर्म किया जाता है, एक बार गर्म करने पर जो आकृति दी जाती है वही रहती है, उसके बाद आप इसको गर्म नहीं कर सकते, ना इसको अपनी आकृति में चेंज कर सकते किसी भी आकृति में, ठीक है। तो एक बार ही गर्म किया जाता है, ये एक बार ही गर्म किया जाता है। इन्हें दोबारा गर्म नहीं कर सकते, दोबारा आकृति मतलब और आकृति हम इसे नहीं दे सकते। लिख लिया?
वो कहलाता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। क्या कहलाता है? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। एग्जाम्पल क्या क्या होंगे? बेकेलाइट, क्या होगा? बेकेलाइट, पीछे करवा के आया हूं पॉलीमर्स में, बेकेलाइट, मेलामाइन, 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 बेकेलाइट और मेलामाइन, ये है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के एग्जाम्पल। और ये एग्जाम्पल है किसके? थर्मोप्लास्टिक के। तो लिखो पहला थर्मोप्लास्टिक का पॉलिथीन का यूज कहां करते हैं? कहां करते हैं भाई? पॉलिथीन, प्लास्टिक के कंटेनर बनाने में। लिखो प्लास्टिक के कंटेनर बनाने में, कैरी बैग में, बैग्स, थैले बनाने में, प्लास्टिक के कंटेनर और थैले बनाने में, बोतलें बनाने में, प्लास्टिक कंटेनर बनाने में, थैले बनाने में, बोतलें बनाने में किसका यूज करते हैं? प्लास्टिक, पॉलिथीन का। किसका यूज करते हैं? पॉलिथीन का। लिख लिया। पीवीसी का यूज कहां करते हैं? बताओ पीवीसी। वेरी गुड। जल निकासी की पाइपों में, जल सेवा की पाइपों में। जल निकासी मतलब पानी बाहर निकालने वाली पाइप पीवीसी की आती है, और जल सेवा मतलब जो पानी अपने घरों में आता है। ठीक है, पीवीसी की पाइप देखी होगी आपने, उसका यूज करते हैं पीवीसी का। पॉलीविनाइल क्लोराइड, इसका यूज कहां होता है पता है? पॉलीकार्बोनेट क्या होता है? पॉलीकार्बोनेट का यूज करते हैं अपन बुलेट प्रूफ शीशा बनाने में, बुलेट प्रूफ कांच बनाने में, शीशा बनाने में, बुलेट प्रूफ कांच, ये फिल्म होती है इसकी, बुलेट प्रूफ शीशा बनाने में, बुलेट प्रूफ शीशा बनाने में। टेफ्लॉन, टेफ्लॉन, टेफ्लॉन का यूज कहां करते हैं? टेफ्लॉन के बर्तन बनते हैं, टेफ्लॉन के बर्तन बनते हैं। कैसे बर्तन? कढ़ाई होगी, फ्राई पैन हो गया, जिसमें आप कम ऑयल में भी खाना बना सकते हैं, जो चिपकता नहीं नीचे, ब्लैक ब्लैक पॉलिश होती है, वो किसकी होती है? टेफ्लॉन की होती है। कुकवेयर, खाना पकाने वाले बर्तन, कुकवेयर यूटेंसिल्स, खाना बनाने वाले बर्तन में पॉलिश किसकी होती है? टेफ्लॉन की होती है, खाना चिपकता नहीं है। जैसे आजकल फ्राई पैन आ रहे हैं, ब्लैक की अंदर की साइड होता है ना, पॉलिश होता है, कढ़ाई आती है, उसमें आप कम तेल में भी खाना बना सकते हो, चिपकेगा नहीं। क्यों? क्योंकि टेफ्लॉन की परत होती है उसमें। किसकी होती है? टेफ्लॉन की। समझ आ गई भी? अब बेकेलाइट, अब आ जाओ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, बेकेलाइट। इसको बार बार गर्म नहीं किया जा सकता इसे प्लास्टिक को। यदि बार बार गर्म करोगे तो क्या हो जाए? बार बार गर्म नहीं होता ये, मतलब पिघलता नहीं है। ठीक है, तो आपको पता है कि बेकेलाइट का यूज कहां होता है? बेकेलाइट, बेकेलाइट का यूज, बेकेलाइट का यूज स्विच वगैरह बनाने में, इलेक्ट्रिक स्विच प्लग बनाने में, इलेक्ट्रिक स्विच और प्लग बनाने में, बिजली के स्विच और प्लग बनाने में यूज करते हैं। बेकेलाइट मतलब आपका जो एमसी होगी, एमसीबी होगी, स्विच होगी, प्लग होगी। ठीक है, किसके बनते हैं? बेकेलाइट के बनते हैं। किसके बनते हैं? बेकेलाइट के। और बेकेलाइट का क्या बनता है? और जो आपके पतीले के हैंडल होते हैं, घर में यूज करते हो, बर्तन है, गैस पे रखते हो, इसके पीछे जो आपका हैंडल होता है वो अलग होता है, ब्लैकिश से होता है ना, वो बेकेलाइट का होता है। किसका होता है? बेकेलाइट का। मतलब वो गर्म नहीं होगा, गर्म होता तो पिघल जाता, वो गर्म नहीं होता। देखा होगा कब? नहीं उठाते हो तो उसी से तो उठाते हो, तो बेकेलाइट का होता है। मेलामाइन, इसके उष्मारोधी कपड़े बनते हैं, उष्मारोधी होता है, ये उष्मारोधी होता है, उष्मा को रोकता है।
उष्मारोधी, लिखो उष्मारोधी। ये उष्मारोधी होता है तो अग्निशामक कपड़े बनते हैं, जो फायर मैन होते हैं ना, जो कपड़ा पहनते हैं, उष्मारोधी होता है। तो वो कपड़े पहन के आग बुझाते हैं ना, वो कपड़ा किसका बनता है? मेलामाइन का। किसका बनता है? मेलामाइन। उष्मारोधी होता है। क्या होता है ये? उष्मारोधी, मेलामाइन उष्मारोधी होता है। और बम डिफ्यूज करने वाले होते हैं, वो कपड़ा पहनते हैं, वो उष्मारोधी होता है। मतलब उष्मा को रोकेगा। क्या करेगा? उष्मा को रोकेगा। फायरमैन होता है, वो जैसे आग के अंदर कूद जाते हैं कपड़े पहन के, किसके बने होते हैं? मेलामाइन के बने होते हैं। उष्मारोधी होता है, हीट नहीं जाएगी अंदर। समझ आई? आई क्या? और ओवन में आपने देखा होगा, ओवन के अंदर आप बर्तन, मतलब कुछ पकाना होता है तो बर्तन में रखते हैं। ओवन के बर्तन अलग होते हैं। क्यों? वो मेलामाइन के होते हैं, वो पिघलते नहीं है। क्यों? क्योंकि उष्मारोधी है। क्या है ये? उष्मारोधी। तो ओवन के बर्तन, ओवन यूटेंसिल्स, ओवन के बर्तन किसके बनते हैं? मेलामाइन के बनते हैं। लिख लिया? लिख लिया क्या? ये तो था आपका प्लास्टिक, थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक यूज कहाँ कहाँ होता है, क्या क्या होता है, पता चल गया ना। अब एक इसका सिद्धांत होता है 3RS, 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 वेरी गुड। ठीक है, ये किसके लिए होता है? ये नॉन बायोडिग्रेडेबल के होता है। किसके लिए होता है? नॉन बायोडिग्रेडेबल के लिए। ये किसके लिए होता है 3RS रूल? नॉन बायोडिग्रेडेबल के लिए। अब नॉन बायोडिग्रेडेबल जो टर्म लिखी है उसका मतलब समझो। ऐसा पदार्थ जिसको ना तो जीवाणु नष्ट कर सकते हैं ना कवक नष्ट कर सकती है, उसे बोलते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल। क्या बोलते हैं? नॉन बायोडिग्रेडेबल। ऐसा पदार्थ जिसे ना तो जीवाणु ना कवक नष्ट कर सकती है। इसका एग्जांपल क्या है? बहुत अच्छा एग्जांपल है प्लास्टिक। प्लास्टिक को आप मिट्टी में दबा दो, हजारों साल तक वो वैसा का वैसा रहेगा, उसे कोई डिकम्पोज नहीं कर पाता। ठीक है, लकड़ी को डाल दो, डिकम्पोज हो जाएगी। कोई भी जीव है वो भी डिकम्पोज हो जाएगा। लेकिन ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है। क्यों? क्योंकि प्लास्टिक को ना तो कवक नुकसान पहुंचा सकती है और ना ही जीवाणु, ना ही जीवाणु। नॉन बायोडिग्रेडेबल मतलब इसके लिए 3RS का मतलब क्या है? रिड्यूस, रिसाइकिल, रीयूज। 3RS का यही मतलब है, रिड्यूस, रिसाइकिल, रीयूज। क्या मतलब है? रिड्यूस का मतलब क्या है? कम उपयोग करना। किसका? जैसे प्लास्टिक्स वगैरह, राजस्थान में तो बे नहीं है ना पॉलिथीन वगैरह। ठीक है, मतलब इनका यूज कम करना। क्यों? क्योंकि डिकम्पोज नहीं हो पाते। क्या नहीं हो पाते? डिकम्पोज। तो रिड्यूस यानी यूज कम करना। जैसे आप मतलब कोई थैला ले आया प्लास्टिक का, उसी को बार बार यूज करो और ना लो। रिड्यूस, कम ही उपयोग करना। रिसाइकिल क्या होता है? कोई प्लास्टिक है, कोई प्लास्टिक है, उसे दोबारा रिसाइकिल करना, दोबारा से नया बनाना प्रोडक्ट, उसी प्लास्टिक से दोबारा बनाना, रिसाइकिल। रीयूज क्या होता है? रीयूज मतलब दोबारा यूज करना। जैसे आप घर में ले कोई थैला, उसको बार बार यूज करो, वो होता है रीयूज। तो रिड्यूस, रिसाइकिल, रीयूज, 3RS। रिड्यूस यूज कम करना, रिसाइकिल दोबारा से निर्माण करना नए पदार्थ का, उसी से केमिकल द्वारा, चेंजिंग द्वारा करके। और रीयूज क्या होता है? दोबारा से उसी पदार्थ, उसी मतलब मटेरियल को, उसी प्लास्टिक को बार बार यूज करना। तो 3RS रूल है। किसके लिए? नॉन बायोडिग्रेडेबल। नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या होता है? ऐसे पदार्थ, हाँ, जिसको मतलब कोई कवक या जीवाणु
नष्ट नहीं कर सकते। जैसे अब देखना, आप खेतों में कोई गया है ना, खेतों में रहते हैं, या मतलब खेतों में जो भी रहते हैं वो क्या करते हैं, वो देख लेना उनका जो दरवाजे वगैरह होंगे ना, खिड़की दरवाजे, वो ज़्यादा साल चल नहीं पाते। क्यों? क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा होती है ये अपने बैक्टीरिया और फंगस। ठीक है, और वो क्या करते हैं, उस मतलब उस वुड को क्या करते हैं, खराब कर देते हैं। इसीलिए मतलब औरों का तो पता नहीं, लेकिन मतलब कुछ एक देखा था मैंने, प्लास्टिक के गेट बने हुए हैं, प्लास्टिक के, क्यों? वो खराब नहीं होते। ठीक है, प्लास्टिक के दरवाजे आते हैं प्लास्टिक के, तो यही पर्पज होगा भी। मैं तो यही सोच रहा हूँ, यही पर्पज होगा, और क्या पर्पज हो सकता है? क्योंकि देखो, अब काट के तो खराब हो जाता है ना वुड, लकड़ी, उसको तो डिकम्पोज कर देते हैं, लेकिन उसे डिकम्पोज नहीं कर पाते, इसलिए प्लास्टिक के बहुत से घरों में होते हैं, या खेतों में वगैरह जो। क्या?